नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले मोदी का भक्त बनना पड़ता है। जब तक आप मोदी का भक्त नहीं बनेंगे तब तक आप सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बनेंगे। दोस्तों, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है और इस खुलासे के बाद न्यायपालिका पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, क्या इसीलिए सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार की हर मनमानी को बर्दाश्त कर रहा है क्योंकि सच में मोदी भक्त ही सुप्रीम कोर्ट के जज बन रहे हैं? अगर ये बयान कोई नेता देता, कोई अभिनेता देता, अगर विपक्षी पार्टी का कोई नेता बोलता तो शायद मैं आपको ना दिखाता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने खुद कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने से पहले मोदी भक्त बनना पड़ता है, बीजेपी का समर्थन करना पड़ता है, बीजेपी की तरफ अपनी वफादारी तय करनी पड़ती है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट का जज बन पाएंगे। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि अभी तक यह कहा जा रहा था कि यह मोदी सरकार जजों को डराने धमकाने के लिए जजों की कमजोर नब्ज को पकड़ती है, जांच एजेंसियों को लगा देती है, सबूत इकट्ठा करती है और कहती है देखिए हमारे पास ऐसा सबूत है, अगर आप हमारे खिलाफ फैसला सुनाएंगे तो हम इस सबूत को लीक कर देंगे। यानी कि जजों को ब्लैकमेल करके अपने पक्ष में फैसला लिया जाता है। यह आरोप सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण बहुत पहले लगा चुके हैं, जिसको लेकर लोगों को यह मालूम था कि शायद सरकार दबाव डालती है, जज मारे डर के सरकार पर एक्शन नहीं ले पा रहे, सरकार की जो इच्छा सरकार कर रही है, जैसा चाहे वैसा कानून ला रही है। ठीक है, जैसे चुनावी बॉन्ड योजना लाया गया, दबाकर पैसा कमा लिया गया, देश की कंपनियों को ही लूट लिया गया। और जब सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि एसआईटी की जांच कराइए तो एसआईटी जांच नहीं कराई गई। कहा गया कि चुनावी बॉन्ड के जरिए जितना पैसा सभी दलों ने कमाया है सारा पैसा जब्त कर लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने वो भी नहीं किया। चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार तो कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट खुद कहता है कि देश की लगभग संस्थाओं को सरकार नियंत्रित कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट सरकार पर कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अदालतों में याचिकाएं दायर की जा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो क्या यह मान लिया जाए कि मार्कंडेय काटजू जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस हैं, क्या इनकी बात सही है? क्या ये सही बोल रहे हैं? इनका कहना है कि आज अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो बीजेपी समर्थक होना होगा। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब ये कह रहे हैं कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको बीजेपी समर्थित होना होगा। यानी कि आपको भाजपा पर कोई एक्शन नहीं लेना होगा, आप भाजपा की विचारधारा के होने चाहिए, तभी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। दोस्तों, यह शक और भी गहराता है तब जब एक जज, आज देश में एक ऐसा जज है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की काबिलियत रखता है, लेकिन उसे मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं भेज रही है। नाम है जस्टिस अतुल श्रीधरन। जरा इस जज का चेहरा देख लीजिए। ये वो जज है जो ये नहीं देखता कि कटघरे में कौन खड़ा है। ये जज संविधान को मानता है, ये जज ताबड़तोड़ फैसले लेता है, सरकार की मनमानी पर रोक लगाता है। मोदी सरकार में मंत्री विजय शाह पर 4 घंटे में इस जज ने एफआईआर करा दी थी। एफआईआर दर्ज हो गई, जांच शुरू होने वाली थी, मंत्री जी की मुश्किलें बढ़ने वाली थी, लेकिन तभी मोदी जी सुप्रीम कोर्ट में घुसकर इस जज का तबादला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट करा देते हैं। जिस पद पावर पर ये मध्य प्रदेश में थे, डिमोशन के आधार पर इनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाता है और यहां पारिवारिक मामले की सुनवाई के लिए इनका चयन किया जाता है। यानी कि ये सरकार के मामले में कोई सुनवाई नहीं करेंगे। जरा गौर फरमाइए। और जस्टिस अतुल श्रीधरन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक है। उन्होंने जो गाइडलाइन थी, जो समय सीमा थी, वो पूरी कर चुके हैं। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं, लेकिन मोदी जी सुप्रीम कोर्ट इनको नहीं भेज रहे हैं। ये दबाव डाला जा रहा है कोलिजियम सिस्टम पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर, कि अतुल श्रीधरन को सुप्रीम कोर्ट ना लाया जाए। अगर वो सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे तो ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसीलिए जस्टिस अतुल श्रीधरन का यहां पर प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों, सच्चाई है कि जो जज निष्पक्ष होकर ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें सरकार पसंद नहीं करती है, चाहे सरकार किसी की भी क्यों ना हो। ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती है। जज लोया भी बड़े ईमानदार थे, क्या हुआ उनके साथ? तमाम ऐसे आला अफसर हैं जिन्होंने ईमानदारी की तरफ बढ़ने की कोशिश की, परिणाम क्या हुआ? या तो वो जेल में या फिर हमारे बीच में नहीं है। ठीक है, तो ये होता है।
सरकार को जब लगता है कि हम फंसने वाले हैं तो सरकार हमेशा एक नया रास्ता निकालती है, फिर वो हमेशा हमेशा के लिए बच जाती है। तो दोस्तों यहां पर मार्कंडेय काटजू साहब ये बता रहे कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, देख लीजिए खबर दिखा रहा हूं, बोलता हिंदुस्तान में ये रिपोर्ट छप गई है, लिखा है कि अगर आज आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो बीजेपी समर्थक होना पड़ेगा। जब तक आप बीजेपी समर्थक नहीं होंगे, जब तक आप में मोदी की प्रतिमा भगवान की प्रतिमा जैसी नहीं होगी, तब तक आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन पाएंगे। यानी कि आपको सबसे बड़ा एग्जाम यही देना है कि आप मोदी भक्त हैं, आप मोदी पर कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप मोदी पर कोई फैसला नहीं लेंगे। और दोस्तों ऐसा एक नहीं बल्कि अनेकों बार हो चुका है। कई बार देश की अदालतों में याचिकाएं दायर की गई और मांग की गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहरा दीजिए, मोदी 6 साल चुनाव न लड़ पाए, बैन लगा दीजिए, मोदी जी चुनाव में हिंदू मुसलमान करते हैं, मोदी जी जात धर्म मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं, मोदी जी ऐसा करते हैं, मोदी जी वैसा करते हैं, लेकिन हमेशा याचिकाएं खारिज हुई हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जहां पर मोदी जी की सांसदी को रद्द करने की मांग की गई थी, जहां पर एक संत मोदी जी के अगेंस्ट 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहा था, उसका नामांकन खारिज कर दिया गया, कोई कारण नहीं बताया गया। अब वही संत इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और उसने कहा कि सांसदी रद्द कीजिए मोदी जी की और फिर से चुनाव लड़ाइए, फिर से चुनाव कराइए, क्योंकि बेईमानी के साथ चुनाव लड़ा गया है, चुनाव में निष्पक्षता नहीं है, चुनाव गलत हुआ है, इसलिए फिर से चुनाव कराया जाए। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। तो एक नहीं बल्कि अनेकों बार मामले कोर्ट में जा चुके हैं, अदालतों में जा चुके हैं, लेकिन अदालतें शायद सरकार पर एक्शन लेने से डरती हैं। शायद अदालतों को ऐसा लगता है कि अगर हम सरकार पर एक्शन लेंगे तो सरकार हमारे ऊपर एक्शन ले लेगी, और सच्चाई होता भी है। अभी हाल ही में मोदी सरकार ने कहा भाई कि अगर न्यायपालिका कार्यपालिका में दखल देगी तो कार्यपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, कार्यपालिका भी न्यायपालिका में दखल देगी। जबकि नियम यह कहता है कि कार्यपालिका अपना काम करे संविधान के दायरे में रहकर। अगर संविधान के दायरे से हटकर काम करती है कार्यपालिका तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठेगी, न्यायपालिका एक्शन लेगी। लेकिन कहां चली गई न्यायपालिका जब मोदी जी बिहार चुनाव के दरमियान 10-10 हजार रुपए बांट रहे थे? कहां चला गया था चुनाव आयोग का आदर्श आचार संहिता जब मोदी जी 10-10 हजार रुपए बांट रहे थे और ये वादा दिला रहे थे कि अगर सरकार बनी तो और दिया जाएगा? तो यहां पर तो वोट खरीदा जा रहा था बिहार में, तब चुनाव आयोग कहां था, सुप्रीम कोर्ट कहां था, देश की तमाम संस्थाएं कहां थी, कुछ पता ही नहीं है। तो इस पूरे मामले को लेकर के और जस्टिस मार्कंडेय काटजू साहब के बयान को सुनकर देखकर आप लोगों के मन में जो भी प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई हो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके दबाकर शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत